वो बेटे को नवीन को कहती है कि सिलेंडर भर के ले आओ और उठ जाओ। सुबह 6:30 बजने का जो है वो वक़्त रहा था उस वक़्त। लेकिन बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और एकदम तिल-मिला जाता है। तिल-मिला जाने के बाद जो है वो बेटा एक ऐसा खौफनाक कदम अपनी माँ के लिए उठा देता है कि जिसने भी इस बात को सुना, सब लोग जो हैं वो दहल गए। हर कोई हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो राधे-राधे आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सोपन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानी आपको लगातार देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है। तो आज की कहानी जो है वो अ, राजस्थान के जयपुर से है। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है वो राजस्थान की जयपुर से है। दोस्तों, राजधानी जो है वो जयपुर से सोमवार को एक ऐसी कहानी सामने आती है जहाँ पे बोलते हैं ना कि बेटा नहीं हुआ, बेटे ने माँ के साथ एक ऐसी हैवानियत कर दी कि माँ की सांसें जो है वहीं पे थम गई। दोस्तों, होता क्या है कि वो बेटा जो है वो अपनी माँ को बुरी तरह से पीटता है और पीट-पीट करके जो है वो उसका गला दबा देता है। और गला जो है वो जब तक नहीं छूटता है, जब तक वो माँ का हाथ वहाँ से छूट नहीं जाता है, माँ छटपटाना बंद नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद जो है माँ के हाथ जो है छटपटाते हुए रुक जाते हैं और माँ हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब उसने अपनी माँ को जो है गला दबा करके हत्या कर दी। और ये घटना जो है वो दोस्तों, ये कहानी जो है जयपुर के करधनी एक इलाका लगता है, वहाँ पे से सामने आई है, जहाँ पे जिसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। बता दें दोस्तों कि अरुण विहार फ्लैट में जो है वो क्या होता है कि सुबह-सुबह 6:30 बजे का टाइम होता है। सब माँ जो है वो पहले उठ जाती है, तो बच्चे सो रहे होते हैं। परिवार में जो है वो पति जो है वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और अब वो जो है वो पुलिस में भर्ती हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस में जो है वो पिताजी हैं और 2 लड़कियाँ हैं फैमिली में। लड़कियाँ जो हैं वो दोस्तों, लड़कियों की शादी जो है फरवरी में होने वाली है। तो सारा परिवार जो है वो खुशियों में है और खुशी के मारे जो है शॉपिंग हो रही है, क्योंकि फरवरी में जो शादी है करीब 5 महीने जो है वो शादी के लिए रह गए हैं। अब परिवार जो है शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। इस बीच जो क्या होता है दोस्तों कि घर का सिलेंडर जो है वो खत्म हो जाता है। अब माँ जो है वो सुबह-सुबह अपने बेटे को बोलती है, सुबह-सुबह 6:30 बजे का टाइम होता है। बेटा जो है वो बेटे को बोलती है कि सिलेंडर खत्म हो गया है और सिलेंडर जो है वो भर करके ले आओ। इस पर जो प अ, भड़क इस पर जो बेटा होता है, इसका नाम नवीन होता है, वो इतना ज़्यादा भड़क जाता है दोस्तों कि उसने की क्रूरता की सारी हदें जो है वो अपनी पार कर देता है। अब क्या होता है कि ये माँ का नाम जो है दोस्तों संतोष देवी है, बेटे का नाम नवीन सिंह है। अब वो इतना तिल-मिला उठता है कि पहले माँ को जो है बहुत ज़्यादा लगातार गालियाँ देता रहता है। उसके बाद लगातार मुक्के बरसाने लगता है। माँ को जो है खूब मारता-पीटता है। अब क्या होता है कि जब वो माँ को गालियाँ देता है और मुक्के मारता है, तो गुस्से में आकर उसने माँ का जो है वो गला दबा देता है। और जब वो माँ का गला दबा देता है, तो संतोष देवी को बचाने की कोशिश में जो पति का नाम लक्ष्मण सिंह है, और दोनों बेटियों ने की, लेकिन नवीन का कहर जो है दोस्तों इतना बरस रहा होता है कि जो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। कुछ ही देर में जो है वो संतोष देवी एकदम बेसुध होकर के वहाँ पे गिर जाती है। और संतोष देवी एकदम बेसुध होकर के जब वहाँ पे गिर जाती है, तो घर के लोग जो है वो उन्हें तुरंत सीकर रोड में जो है वो एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें जो है वो मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब हर कोई स्तब्ध रह जाता है। और पुलिस को जो है वो इसकी सूचना मिलती है, तो करधनी थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुँच जाती है और जो बेटा आरोपी होता है नवीन सिंह, उसको जो है वो हिरासत में ले लेती है। शुरू में शांति भंग का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मां की मौत की पुष्टि होने से ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर
दर्ज कर कार्रवाई की सुनवाई जो है वो आगे दोस्तों कर दी है। लेकिन बता दें कि ये जो रितिका संतोष देवी है, ये मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की जो थी वो रहने वाली थी। इनके पति लक्ष्मण सिंह जो हैं वो सेना में रिटायर होने के बाद दिल्ली पुलिस में जो है दोस्तों भर्ती हो गए थे। वर्तमान में ये पूरा परिवार जयपुर के अरुण विहार में रह रहा था। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है दोस्तों कि संतोष देवी की 2 बेटियों की शादी फरवरी में तय थी। परिवार इन दिनों शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन इस दर्दनाक दुर्घटना ने जो है वो सब कुछ ये जो खुशियाँ हैं मातम में बदल दी। अब जो बेटियों की जो माँ संतोष देवी है वो ये दुनिया छोड़ कर के चली गई। लेकिन ऐसे बेटों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी कोई जो है वो उसकी हिम्मत ये चीज़ें ना करने पड़े। और जिस बेटे ने ये करतूत की है उस बेटे को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक माँ जो है वो अपने औलाद का पालन-पोषण किस तरीके से करती है, लेकिन फिर ये हो जाता है तो परिवार का पूरा सुख चैन जो है वो दोस्तों छिन जाता है। फिलहाल संतोष देवी जो है वो ये दुनिया छोड़ कर के जा चुकी है। बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जाँच जो है वो दोस्तों जारी है, लेकिन जो घर में शादी की तैयारियाँ हैं वो एकदम मातम में बदल गई हैं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। और लेकिन संतोष देवी जो है वो दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। अब हत्यारों को जो है वो कोई भी सज़ा मिले, जिसको जिंदा रहना था उसी को मार दिया गया है। तो आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग में बने रहिए मेरे चैनल पर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।